तो देखते हैं लिविंग बर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहले हम टॉपिक 1 का देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके 2 सब टॉपिक्स हैं जो आप इधर देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल्स। मतलब कौन सा ही ऐसा प्रिजर्विंग है जो हमारे जो पोलन्स को एज अ फॉसिल्स को प्रिजर्व करने के लिए हेल्प है। ये 2018 का PYQ है जो हमारे नीट में आ चुका है, तो मे भी इसके चांसेस हैं आने के। और इसका आंसर है स्पोरोपोलेन। वैसे तो ये रिप्रोडक्शन चैप्टर का माना जाता है, पर आप अगर इस टाइम ये आ भी सकता है इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एनसीईआरटी में दिया गया है क्योंकि जो स्पोरोपोलेनिन है वो कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी काइंड ऑफ एंजाइम स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए ये पोलन को प्रिजर्व करने में एज अ फॉसिल्स वेरी हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में नीट में आया हुआ है, इट इज मच इजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल्स देन। तो इसका ऑप्शन पढ़ के आप जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताएं। वैसे इसका आंसर है स्मॉल एनिमल्स हैव हायर मेटाबॉलिक रेट। हमें पता है जो वैसा मेटाबॉलिक रेट होता है वो इन्वर्सली होता है साइज ऑफ बॉडी के साइज से इन्वर्सली होता है। तो जितना स्मॉलर एनिमल होएगा उसका उतना ही मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसका आंसर है बी, स्मॉलर एनिमल हैव हायर मेटाबॉलिक रेट। आई होप उसको आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वो पहले हमने कर लिया है, दूसरा हो गया, ऐसे हम और सारे क्वेश्चंस पे देखेंगे। क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा होगा देखने में, पर इसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, तो ध्यान से इसको देखिए। तो इसमें लिखा है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग, तो हमें सबसे पहले ऑप्शन 1 लगेगा कि हाँ भाई ये है सेलुलर लेवल पे, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहले बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल पे। सबसे ज़्यादा गलती करने वाला क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर है डी, क्योंकि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल पे होती है। 2017 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग और लिविंग। तो ये 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से देती हूँ। देखो इसका आंसर ए भी है, सी भी है और डी भी है। इसका आंसर रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है? आपको भी पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो किसी किसी के पास रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते फॉर मैनी फैक्टर्स, जैसे स्पर्म काउंट की वजह से, मतलब और ओवम का ना बनने की वजह से। पर ये होते तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, इसलिए आप हमेशा याद रखना रिप्रोडक्शन को अनएक्सेप्शनली इसमें नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बहुत लोग क्या होते हैं कि रिप्रोडक्शन तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, पर आप इस तरीके से इसको याद रखो, और यही इसका एक रीज़न है। तो इसका आंसर है रिप्रोडक्शन, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं अनएक्सेप्शनल, यहाँ क्वेश्चन में अनएक्सेप्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019 उड़ीसा के पेपर में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICVN। हमें पता है ICVN के किसके, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, जेनेरिक एंड स्पेसिंग नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। तो पहला ही आंसर गलत होगा, अगेंस्ट द रूल हो गया, क्योंकि जो हमारे जीनस है वो कैपिटल स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल लेटर में लिखना, ना कि स्मॉल लेटर में। अब आगे के एक ऑप्शन देख लेते हैं, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, ये सही है। शुड बी हैव जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक, दो कैरेक्टर होते हैं, जेनेरिक और स्पेसिफिक। और नेक्स्ट है ऑर्डिनल लेटर शुड बी इटैलाइज्ड। तो ये सारे सही है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। जो फर्स्ट वर्ड है वो डिनोट करेंगे जीनस, और कैपिटल लेटर होना चाहिए, जो स्पेसिफिक उसको स्मॉल लेटर होना चाहिए। इन प्लांट नोमेनक्लेचर यहाँ बेस्ट पढ़ सकते हैं, आप नोट कर सकते हो अगर आपको करना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच आर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लिनियस। तो हमें पता है सबसे पहले आता है हमारा जीनस, फिर आती है स्पीसीज, और ये कैपिटल लेटर में होगा, ये स्मॉल लेटर में होगा, और फिर आएगा हमारा लिनियस का थोड़ा नेम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेंजीफेरा इंडिका।
कैपिटल लेटर, इसमें स्मॉल लेटर, इसमें कैरोलस वीनस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वीनस आएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, ये तो ऑप्शन है ही नहीं, और ये इटैलिक में होना चाहिए, ये एकदम सीधा लिखा है, और ये तो है नहीं क्योंकि इसमें है कैपिटल लेटर, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। Next question is nomenclature is governed by certain universal rule. Which one of is contrary to the rule? मतलब contrary मतलब कौन सा नहीं, तो 2016 में पूछा गया है। Biological name can be written in any language. No, only in Latin language. तो इसका ऑप्शन ये हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। The first word in a biological name represent the genus and second specific. ये सही है। नेक्स्ट है name are written in Latin or in italicized, सही है। when written by hand name should be underlined, ये भी सही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन कैरेक्टर बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फैमिली, क्योंकि इसमें ये फैमिली ये रिप्रोडक्टिव के बेसिस पे भी डिवीजन करती है, इसलिए पोटैटो और टोमेटो का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन दिखते हैं फैमिली लेवल पे। Next question is which one of the following animal is correctly matched with the particular name taxonomical categories? 2011 का है वो क्वेश्चन है, देख लेते हैं। टाइगर, टाइगर इज द स्पीसीज, बटरफ्लाई, कोलर सब क्लास, ह्यूमन, प्रिमिटा, हाउसफ्लाई, मस्का एंड वाटर, तो इसका आंसर है ए, टाइगर स्पीसीज होती है इसकी टाइगर। क्वेश्चन है ICBN स्टैंड फॉर, इसका बहुत इजी आंसर है इंटरनेशनल रिकॉर्ड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, 2007 में पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इजी से क्वेश्चन जो आ सकते हैं। जो स्पीसीज है वो कंसिडर्ड एज क्या है, तो लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा बायोलॉजिकल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसका आंसर है कैरोलस लिनियस, इजी। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में कौन कौन से दो वर्ड हैं, तो हमें पता है जीनस और स्पीसीज, ये भी इजी है। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का मतलब है एक वन साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक, तो इसका आंसर है बी। लीनियस को किसके लिए क्रेडिट दिया जाता है, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का सीक्वेंस, तो इसका सीक्वेंस होता है सबसे पहले स्पीसीज, फिर जीनस, ट्राइब, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, तो आप इसको किसी ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिल जाएगी, मैंने बहुत सारी ट्रिक्स डाली है, मैं अब फिर से कंटिन्यू करूँगी, तो अगर आपको ट्रिक्स से याद करना है तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। इसका आंसर है सी। वेरी इजी क्वेश्चन, बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक, तो स्पीसीज इसका आंसर है, सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जनरली इन पेयर एनिमल्स एंड रिफर्ड एंड, तो पेयर की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका आंसर है कपलेट, 41 का आंसर इज सी। नेक्स्ट है नोट करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, ये सही है। म्यूजियम एंड कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, नहीं फोटोग्राफ नहीं होते, ये गलत है। कीज टेक्नो फॉर आइडेंटिफाई स्पीसीज, ये भी सही है। हर्बन हाउस ट्राइड प्रेस, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो गया बी।